झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। राजधानी रांची से लेकर चाईबासा तक दबिश दी गई है। कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। ईडी की टीम ने आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर से जुड़े 25 ठिकानों पर एक साथ धावा बोला है। पेयजल और स्वच्छता विभाग की अगर बात की जाए तो जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़े मामले में कार्रवाई कर रही है। रातू रोड स्थित इंद्रपुरी रोड में विजय अग्रवाल के आवास पर ईडी ने दबिश दी है और इसके अलावा हरमू और मोराबादी में भी छापेमारी का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट रोड में ईडी का ऑफिस है। सोमवार की सुबह ईडी की टीम यहां से निकली और अलग अलग ठिकानों पर पहुंचकर छापेमारी की जा रही है। तो राजधानी रांची से लेकर चाईबासा तक ईडी की टीम लगभग 25 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी सुबह से हो रही है। आपको बता दें, झारखंड के कई मंत्री और आईएएस ऑफिसर के यहाँ ईडी की टीम सुबह से छापेमारी कर रही है और चाईबासा ने एक बार फिर से सोमवार की सुबह ईडी की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। आपको बता दें, ईडी की टीम ने आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर से जुड़े 25 ठिकाने पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मशीन में अनियमितता से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ये छापेमारी कर रही है। जिन जगहों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है उसमें रातू रोड स्थित इंद्रपुरी रोड में विजय अग्रवाल के आवास के अलावा हरमू और मोराबादी में भी छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, सोमवार की सुबह से ईडी की टीम एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस से निकलकर अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी कर रही है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम अभी ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहीं से यानी कि आज सुबह टीम निकली है, अलग अलग ठिकाने पर गई है। आपको जानकारी दिया कि रांची के हरमू, मोराबादी और समेत 25 ठिकाने पर यहां से टीम निकल कर गई है और छापेमारी कर रही है। अभी छापेमारी कितनी देर तक चलेगी और क्या क्या सामान जो है वो बरामद होगा या किन किन चीजों पर जांच की जाएगी, आपको ये जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी दीपक को दीजिए इजाजत। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रुक करेंगे हम। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, हैरान कर देने वाली खबर है क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल है गर्म है, कभी भी चुनाव की तिथि का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी तरफ इन सब के बीच जो छापेमारी का जो सिलसिला है ईडी की तरफ से वो देखी जा रही है, किस एंगल से देखा जाए इस पूरे मामले को, इस प्रकरण को? जी राकेश, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि कल ही इलेक्शन कमीशन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, कल 14 तारीख को, और उम्मीद है उसी समय इसकी घोषणा भी हो जाए कि इलेक्शन कब होने हैं। और उससे एक दिन पहले या कह लें कि पूजा खत्म हुआ और ईडी की दबिश दोबारा चालू हो गई है झारखंड में। और ये अभी से नहीं, जब से सरकार बनी है तब से देखा जा रहा है और विगत 2 सालों में तो बहुत ज्यादा दबिश रही है ईडी की। बहरहाल आज जो सुबह में जो जानकारी आ रही है उसमें रांची और चाईबासा में 25 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। इसमें आईएएस, मंत्री के पीएस और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई के ठिकानों पर भी दबिश चल रही है और विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। रातू रोड में विजय अग्रवाल के आवास पर रेड चल रही है। हरमू और मोराबादी में भी उनके आवास है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। ये बता दूं कि कई ठिकानों पर एक साथ जब सुबह में 6 बजे छापेमारी टीम पहुंची है तो इससे रांची में हड़कंप मच गया, क्योंकि तभी फेस्टिव मूड में थे, पूजा का माहौल खत्म हुआ और अचानक 6 बजे जब ईडी की टीम दबिश डालती है एक साथ तमाम लोकेशन पे, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े परेशान हो गए। और इसमें ईडी की टीम ने आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर से जुड़े 25 ठिकाने, जो अब सामने आ रही है खबर कि वो 30 में तब्दील हो गए हैं, मतलब 30 ठिकानों पर एक साथ धावा बोला है। और पेयजल स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। रातू रोड स्थित इंद्रपुरी रोड में विजय अग्रवाल के आवास पर ईडी ने दबिश दी। इसके अलावा हरमू मोराबादी में भी छापेमारी चल रही है। एयरपोर्ट रोड में ईडी के ऑफिस के बाहर भी काफी भीड़ है और देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से पूजा के पहले भी ईडी की दबिश थी और फिर से जिस तरीके से ये दबिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप अगर इलेक्शन से जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं ये सरकार को परेशान करने के
तहत भी किया जा सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जो जेएमएम के नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और सरकार को अस्थिर करने के लिए, हमारे मंत्रियों को परेशान करने के लिए ये केंद्र सरकार द्वारा, ईडी के द्वारा ये दबिश दिया जा रहा है। लेकिन जेएमएम इससे झुकने वाला नहीं है, इससे डरने वाला नहीं है, ऐसा सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है। और लगातार जिस तरीके की ये दबिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं या जो विभाग के अधिकारी हैं, उनकी मुश्किलें तो जरूर बढ़ी हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर छापेमारी में क्या कुछ निकलता है और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। हालांकि अभी तक अगर रिकवरी की बात करें तो अभी तक रिकवरी में कुछ सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन छापेमारी अभी लगातार चल रही है और इन लोगों के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। मैं आपको बता दूं, विजय अग्रवाल, आईएएस मनीष रंजन, हरेंद्र सिंह, विनय ठाकुर और मनीष रंजन की बहन के घर पे भी छापेमारी चल रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं अब सभी को इंतजार है कि ईडी की तरफ से क्या कुछ रिकवरी हुआ, ये जानकारी की लोगों को अभी तक तलाश है। जी चलिए, शुक्रिया अनुराग जी, खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं। नैयर, विभागीय इंजीनियर के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है, इसी के साथ साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस के यहाँ ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है। कुल कितने जगहों पर छापेमारी चल रही है और क्या ये माना जाए कि सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे समय में छापेमारी चल रही है जब झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाना है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के द्वारा आज सुबह से ही मिथिलेश ठाकुर के जितने भी करीबी है या उनके जो सचिव है विभाग के, उनके घर पे छापेमारी जारी है। हालांकि रांची में अभी 3 जगह की पुष्टि हुई है, जहां मोराबादी, रातू रोड और एक अभी मनीष रंजन जो सचिव बताया जा रहा है उसके आवास में छापामारी अभी जारी है। लेकिन अभी बरामदगी क्या हुई है, अभी इस बात की पुष्टि ईडी के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द ही ईडी के द्वारा यह पुष्टि कर दी जाएगी। लेकिन इतना तय है कि अगले विधानसभा चुनाव को लेके यह छापेमारी है और हो सके कि झारखंड में 2 या 3 रोज में विधानसभा का जो आगाज है हो जाए। इसको लेकर ईडी पूरी तरह से सतर्क है और कहीं भी कुछ इस तरह का रकम जो ईडी को लगता है कि कहीं ना कहीं वह रकम गैर कानूनी है, इसको लेकर छापेमारी की जा रही है। और जो छापेमारी का जो मुख्य मुद्दा है वो जल सहिया जो डिपार्टमेंट में जिस तरह की गड़बड़ी हुई है उसको उजागर करने की भी इस दिशा में कार्य है। हालांकि अभी छापेमारी जारी है, कुछ देर के बाद ईडी के द्वारा हो सके पुष्टि की। एक अहम बात यहाँ पर यह भी है कि जिनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है, जो विभाग है वो पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनसे जुड़ा ये विभाग है। तो क्या ये माना जाए कि ईडी के रडार पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के द्वारा जो छापामारी चल रही है मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी छापामारी की सूचना है। हालांकि रांची में 3 जगह में छापामारी चल रही है, जहां कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है कुमार राजा, उसकी आवास में भी छापामारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो विभाग में जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर ईडी सतर्क है और छापामारी कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया निगर, खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए आपका।